बच्चों देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आते हैं। यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, देयर वर सम लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कुछ चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुड नॉट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तुम्हारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज टू। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल जैसे कलर वगैरह। ठीक है ना बच्चों? एंड थर्ड, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ। रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एनीवे एमओडी पे आते हैं गाइस। ये हमने ये देख लिया एमओडी की जरूरत क्यों पड़ी। लेट अस गो ऑन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। गाइस में पहली चीज क्या होती है? व्हेन atomic orbitals overlap या combine would be a better term over here. When atomic orbitals combine, they form new orbitals. Called molecular orbitals. मतलब अटोमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो तुम्हारे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बच्चों। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, जो तुम्हारे atomic orbitals combine करते हैं to form molecular orbitals, they should be having comparable energy and symmetry. atomic orbitals which overlap, which combine to form molecular orbitals, तो उन atomic orbitals की comparable energy होनी चाहिए और symmetry होनी चाहिए। ठीक है, तो atomic orbitals of comparable energy and symmetry combine to form molecular orbitals. अब atomic orbitals में तो एक ही सेंटर होगा, हाँ है ना बच्चों? atomic orbitals are monocentric, whereas molecular orbitals are polycentric. नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? उतने ही फॉर्म होंगे जितने तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे होंगे। मतलब अगर तुम्हारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो तुम्हारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे। तो लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट वन। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine, two molecular orbitals are formed. अब उनका दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हैं उनमें से वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
and other is anti-bonding molecular orbital. समझ में आ रहा है बच्चों? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा। नेक्स्ट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज हाई एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो वो तो स्टेबलाइज कर रहा है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो वो तुम्हारा मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज, क्योंकि उसमें एनर्जी कम है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। हाँ है ना? गुड। अभी हाँ, काफी एग्जांपल्स लेंगे इसके। इट इज जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन, विल बी डिस्कसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल। डिक्रीज इन एनर्जी when electrons are filled in bonding molecular orbitals is less than rise in energy when electrons are filled in anti-bonding molecular orbitals। इसको ऐसे समझो गाइस, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ एनर्जी है। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल जो मैंने बना रखे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो एनर्जी है, द डिक्रीज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द राइज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बॉन्डिंग में गया, सपोजिंग एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया, एक एंटी बॉन्डिंग में गया, तो तुम्हारा हम कहेंगे ओवरऑल देयर इज अ राइज इन एनर्जी। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए सपोजिंग, और दो एंटी बॉन्डिंग में गए, तो ओवरऑल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है कम है? दो और इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, दो एंटी बॉन्डिंग में गए, तो जस्ट टेल मी, इज द एनर्जी गोइंग टू बी मोर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या लेस? भाई हम कहेंगे इसमें दो थे, इसमें दो थे, अब वो दो इसमें और इसमें है, हम कहेंगे भाई ओवरऑल तो तुम्हारा इंक्रीज नहीं आ जाएगा एनर्जी में? मतलब जितना डिक्रीज आया उससे ज्यादा इंक्रीज आया होगा। दो का डिक्रीज जो भी है उससे ज्यादा इंक्रीज तुम्हारा दो के एंटी बॉन्डिंग में घुसने से आ गया। हाँ है ना? तो आइडिया इज बेटा, ऐसे मान के चलो इनकी एनर्जी जीरो है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे एनर्जी से -5 है, यहाँ पे +7 है। ठीक है बेटा, इतना फील आ रही है? हम कहेंगे जब हमने दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डाले तो एनर्जी का डिक्रीज कितने का आया? 10 का। और एंटी बॉन्डिंग में भी दो गए हैं तो इंक्रीज कितने का आया? 14 का। ओवरऑल एनर्जी का क्या आ गया? 4 का राइज। और जबकि इनिशियली एनर्जी क्या थी? जीरो, एटॉमिक को हमने जीरो पे डाला हुआ है। तो इसका मतलब है अगर तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, दो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो ओवरऑल इंक्रीज इन एनर्जी आ रहा है, मॉलिक्यूल बनना ही नहीं चाहेगा। ठीक है ना बच्चों? एनर्जी में अगर इंक्रीज आ रहा है तो तुम्हारा मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहेगा। इन एनी केस इसके जो क्वेश्चन होंगे वो तुम समझ जाओगे जब मैं करवाऊंगा। अभी इसको जस्ट नोट इट डाउन। ये लो, ये x है, ये y है, x इज लेस देन y, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स
are filled in molecular orbitals in accordance with Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule. बेसिकली ये तीनों रूल्स यहाँ पे भी वैलिड है। तीनों का हम रूल का मतलब क्या था, ऑबो क्या कहता था, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स भरते हैं फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स भरते हैं। इसका मतलब है पहले नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरेंगे फिर हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहली स्टेटमेंट जो हमारा ऑबो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, पहले लोअर एनर्जी वाले भरते हैं फिर हायर एनर्जी वाले भरते हैं। हाँ है ना? सो दैट इज योर ऑफ प्रिंसिपल। पॉली क्या कहता है, यार एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। तो मतलब इसमें हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन। तीसरा है हुन्स रूल। हुन्स रूल यहां से भी क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको ऐसे समझो, सपोजिंग तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ऑफ इक्वल एनर्जी, सेम एनर्जी का, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो पहले तुम्हारे दोनों हाफ फिल होंगे फिर तुम्हारे दोनों फुल्ली फिल होंगे। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, हुन्स रूल। ये तीनों के तीनों रूल वैलिड है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आल्सो। लास्ट वाला बेटा, ये हमारे डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। हमारा हुन्स रूल क्या कहता है कि जब तुम्हारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू होते हैं, पहले वो हाफ फिल होते हैं फिर वो फुल्ली फिल होने शुरू होते हैं। वही मैंने बना रखा है कि पहले हाफ फिल होंगे वो फिर फुल्ली फिल होना शुरू होंगे। तो गाइस ये ऊपर वाली स्टेट, ऊपर का जो डायग्राम है उससे ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं तो दे स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दे डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ये लिखने की जरूरत है? ओके जस्ट अ सेकंड। क्या हुआ फिर रुक गया? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे आते हैं। इज नथिंग बट LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ऊपर करना है क्या? अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन होते हैं नहीं होते हैं बच्चों? साई, क्लियर है गाइस? तो हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है दैट इज रिटन एज वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस वेव फंक्शन ऑफ सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल। बेसिकली उनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। नो दैट इज अ टर्म यू आर अनफेमिलियर विद। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप या इसको हम बोलते हैं इन फेज ओवरलैप। इसका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है ना गाइस? समझने के लिए हम बना देंगे कर्व्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? इसका जो इम्प्लीकेशन है उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं बस लिखता जा रहा हूं, सो नोट इट डाउन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है दैट कैन बी रिटन एज साई प्लस साई बी, वेयर ए एंड बी आर द टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है? और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है दैट कैन बी रिटन एज साई ए माइनस साई बी। बेसिक तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप या आउट ऑफ फेज ओवरलैप।
सपोजिंग हमारा, हाँ बेटा, क्या ऊपर करूं, कितना ऊपर, और अच्छा जस्ट अ सेक, होल्ड ऑन। तो लेट दिस बी द कर्व फॉर साइड, समझने के लिए, ठीक है बच्चों। एंड लेट फॉर wave function of atomic orbital be something like, hold on guys, let it be something like this, ठीक है बच्चों। हाँ, दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स उठा के चल रहा हूं मैं, और वैसी बात है अगर हमारा दोनों बिल्कुल सेम होते, मतलब तो हमारा दे वुड हैव बीन सेम, उसकी वो होती, हाँ, एम्पलीट्यूड बेसिकली, समझ आ रहा है बच्चों। तो हमने दो डिफरेंट लिए, ए एंड बी। अब गाइस देखो, व्हाट विल बी psi फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम कहेंगे उसमें दे आर गोना ऐड अप, हाँ है ना बच्चों, ऐड अप होंगे तो पीक बढ़ जाएगी। क्लियर और नॉट गाइस? दैट इज व्हाट यू विल हैव फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो बेसिकली जहां पे ओवरलैप हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां पे तुम्हारा जो ओवरलैप रीजन है वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ जाएगा इन द ओवरलैप्ड रीजन व्हेन योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में तुम्हारा ये इस टाइप का जाएगा, दिस इज फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है गाइस? इधर हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो ये बढ़ गया इसका एम्पलीट्यूड। और एंटी बॉन्डिंग में हमने क्या किया, बेसिकली ऐसे मान के चलो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से जो तुम्हारा नेट बना वो और कम बना। बेसिकली दैट इज हाउ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। हम कहते हैं दैट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप या आउट ऑफ फेज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दैट्स इट, मतलब याद करने का हो गया, ये मान के चलो। तो क्रक्स इसका ये है, द क्रक्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in bonding molecular orbital is located between the nucleus of bonded atoms। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ गई, ठीक है ना बच्चों। मतलब अगर तुम ओवरलैप की टर्म में सोचो तो ओवरलैप रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in anti-bonding molecular orbital is located away from the space between nucleus। मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस एक्चुअली डिक्रीज कर गई इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं एंड देखते हैं उनमें नोडल प्लेन्स कैसे होते हैं।
अब ये एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। एसएस ओवरलैप पे आते हैं। अब गाइस एसएस ओवरलैप में डू यू रियलाइज यू विल गेट सिग्मा ओवरलैप होता है, हाँ ना बच्चों? एसएस में देयर इज ऑलवेज सिग्मा। तो हमारे पास सिग्मा इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and you will get sigma star which is your anti bonding molecular orbital. That is how we denote them. ठीक है, let us assume p में हमारे दोनों ओवरलैप हो सकते हैं, हाँ है ना? तो let us assume z to be the molecular axis, z को मान लो molecular axis। तो pz ओवरलैप will result in sigma और pi? sigma। तो हम कहेंगे you will have sigma bonding molecular orbital and sigma star anti bonding molecular orbital। अब px का px क्या या py का py क्या देखेंगे, तो हमारा किस टाइप का होगा बच्चों, सिग्मा या पाई? इट इज गोइंग टू बी पाई, क्योंकि z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। px का ओवरलैप करोगे तो साइडवेज होगा, हाँ है ना? तो इन विल रिजल्ट इन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस हैव अ लुक एट द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। शेप इज समथिंग दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। उसमें जो नोडल प्लेन्स हैं दैट इज समथिंग यू हैव गॉट टू रिमेंबर। एस एस से तुम्हारे दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ है ना? गुड, कर लिया नोट गाइस? करो, नोट इट डाउन। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? गुड। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, एस एस का ओवरलैप। अगर प्लस प्लस के साथ या माइनस माइनस के साथ हम ओवरलैप करवा रहे हैं, दैट मीन्स योर इन फेज ओवरलैप। सेम साइन बेसिकली सेम आर कंबाइनिंग। जैसे हम एक तरीके से ये कहेंगे इसका प्लस और इसका प्लस ओवरलैप कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? तो दैट विल रिजल्ट इन अ इन फेज ओवरलैप। उसमें क्या होता है बच्चों, हम कहेंगे ओवरलैप कर देते हैं एक बार। ये ओवरलैप रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई गाइस, बढ़ गई। तो दिस इज व्हाट यू हैव। लेट अस अज्यूम दिस टू बी द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट वन, दिस टू बी द न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड वन। तो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। दिस इज द डायग्राम दैट यू गेट। होल्ड ऑन, समथिंग ऑफ दिस काइंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों? दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट आई हैव डन, आई हैव इंक्रीज द दिस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है। दिस इज समथिंग यू हैव गॉट टू रिमेंबर। हाँ बेटा, कौन सा? हाँ, ये जो है बेसिकली हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इन बिटवीन द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गई इन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इट्स गोइंग टू बी द अदर वे राउंड। ठीक है? अच्छा गाइस, यहाँ पे तुम्हें कोई नोडल प्लेन दिख रहा है? नोडल प्लेन इज समथिंग व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, लेट अस से इन दिस केस, एंड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ऐसा तुम कोई बना ही नहीं सकते। मतलब सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से तुम कोई प्लेन बना सकते हो which has got probability of finding electron 0। ऐसा कोई भी नहीं बन सकता। so you have got no nodal plane in this case। ठीक है गाइस? हाँ, यहाँ पे प्लस।
इट माइट बी ओवरऑल नेगेटिव ऑल्सो अगर तुम इनको करवाते हो, इट डजेंट मैटर, दे हैव गॉट द सेम साइन। अगर हम दूसरे पे आते हैं, एक प्लस एक माइनस, वी आर टेकिंग द सेम ऑर्बिटल्स गाइस, सेम ऑर्बिटल है, तो डू यू रियलाइज यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? जीरो, जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू विल हैव कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गई, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एस। क्लियर है बच्चों? राइट, तो इसको एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार एस लिखते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुई? अब गाइस यहां पे कैन यू आइडेंटिफाई नोडल प्लेन? गुड, you got a nodal plane, you got one nodal plane, इलेक्ट्रॉन जीरो है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकंड पे आते हैं, तो गाइस ये प्लस ये माइनस ऑब्वियसली, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, p प्लस p। अब गाइस माइनस प्लस प्लस माइनस ये लें, या हम ये लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इन एनी केस यहाँ पे सेम साइन आर ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज समथिंग लाइक दिस गाइस। दिख रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। मैंने इसके हिसाब से डायग्राम बना के दिखाया था। दिस इज व्हाट यू हैव एज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, सिग्मा पी जेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस कैन यू सी अ नोडल प्लेन? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, नोडल प्लेन इज समथिंग व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल इन दिस केस। यार सेंटर से तुम कोई पास कर सकते हो? नहीं, तो यू हैव गॉट नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेन जरूर हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है। वो कौन से प्लेन है? ये वाले। बट दे आर नॉट नोडल प्लेन्स बिकॉज दे आर नॉट पासिंग टू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल गाइस। So these are planes perpendicular to internuclear axis where probability of finding electron is zero. समझिए गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग पे गाइस। टाइम लगेगा नोट करने? ओके, टेक योर टाइम। कर लिया नोट? कर रहे हो? हाँ तो बच्चों ये बताओ कितने प्लेन है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो? दो है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू योर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये हमारे पास सिग्मा
बॉन्डिंग गाइस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। गाइस यहां पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। हाँ है ना, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गई, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। हाँ है ना, गुड। सो दिस इज द डायग्राम दैट यू गेट। ये क्या है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार पीजेड। हाँ या ना, क्लियर है गाइस। इसमें नोडल प्लेन कितने हैं बाय द वे, एक, एक नोडल प्लेन है। हाँ नहीं, एक नोडल प्लेन, जस्ट अ सेक, एक मिनट रुक जाओ। और इसमें कितने प्लेन हैं विच आर परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0? 3 है, गुड। ये लव 3, क्योंकि 2 और आ जाएंगे ये। हाँ टोटल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस where probability of finding electron is 0 is 3। क्लियर है गाइस। अब आते हैं, हमने पी में ही कर रहे हैं तो इसी में करते हैं। पाई, दिख रहा है गाइस, दैट इज योर, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। हाँ है ना, बोलो गाइस, फील सही है। इसको मैं अलग से, मैंने पहले 2 बना के दिखाए हैं, नहीं ऐसे ही बनाया, तो ऐसे ही रखते हैं, जैसे पहले बनाए वैसे ही अब बनाते हैं। तो गाइस इसमें तुम्हारा जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, ये हो गया, ये हो गया। ये मैंने कौन से 2 पॉइंट्स बनाए, ये और ये, समझ में आ रहा है बच्चों? प्लस माइनस, दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई पी एक्स या पाई पी वाई। क्लियर है बच्चों? राइट। कोई नोडल प्लेन दिख रहा है तुम्हें? क्यों नहीं दिख रहा गाइस, दिखना चाहिए। पासिंग थ्रू द center of the molecule and probability of finding electron is 0. You have got one nodal plane. ठीक है गाइस, अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बेसिकली यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गई है, 0। लेट दीज बी द 2 पॉइंट्स, ये और ये बनाए मैंने। दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर है बच्चों? आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली योर दिस रीजन बच्चों, ये रीजन, ये इधर का बच गया, 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 ये रीजन हमारा हट गया। ठीक है गाइस, गुड। कितने हमारे पास नोडल प्लेन है बच्चों, 2, गुड। एक, 2, प्लस माइनस प्लस
minus. You have got anti-bonding molecular orbital pi star px, pi star py, and you have got two nodal planes. फील से ये बच्चों, आई थिंक एनर्जी लेवल डायग्राम पे आते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर. हाँ बेटा बोलो, ऊपर करो. अच्छा, राइट गाइस, कर लो नोट. एनर्जी लेवल डायग्राम पे आते हैं बच्चों. गाइस देखो, हमारे पास क्या है, वो ऐसे देखो, 1s रहा, 2s रहा, 2p रहा. उससे आगे के हम देख नहीं रहे होते, मतलब वी आर बेसिकली लुकिंग एट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. उससे आगे के लिए हम एमओटी ज्यादातर नहीं लगा रहे होते, और अगर लगा भी रहे होते हैं तो वी रिलेट टू द वंस जो कि हमने ऊपर बनाया है. से O2 जैसा है वैसा ही S2 होगा, उस तरीके से हम रिलेट कर रहे होते हैं. ठीक है गाइस. तो नॉर्मली जो तुम जितना भी एमओटी देखोगे, यू विल बी लुकिंग एट पीरियड 2 के एलिमेंट्स तक. पीरियड 2 के एलिमेंट्स तक तुम देख रहे होगे, और बाकियों को रिलेट कर रहे होगे. जैसे O2 वैसे ही S2. क्लियर है? राइट. तो हम 1s 2s 2p में देखते हैं. इसके दे विल बी कंबाइनिंग विद ईच अदर. हाँ है ना? मतलब ये मान लो एलिमेंट ए का, ये मान लो एलिमेंट बी का. नाउ दिस विल बी कंबाइनिंग विद दिस विल बी कंबाइनिंग विद दिस, एंड दिस विल बी कंबाइनिंग विद दिस गाइस. तो एक काम करते हैं, जरा डायग्राम देखते हैं. डायग्राम, पहली चीज, एनर्जी डायग्राम डिपेंड्स इफ यू हैव गॉट टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 या ग्रेटर देन 14. टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14. अगर लेस देन इक्वल टू 14 है तो डायग्राम कुछ चलता है, और ग्रेटर देन 14 में कुछ और चल रहा होता है. क्योंकि उसका रीजन भी दूंगा अभी. इट इज ऑल्सो रीजन दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर. तो पहले काम करता हूं, मैं इसमें जो कॉमन है वो पहले बना देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि वेयर इट डिफर्स. 1s 2s के अंदर इट डज नॉट डिफर गाइस. ये हमने बनाया, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसे. ये हमारा 1s है. 1s के साथ क्या कर रहा है बच्चों? कंबाइन. तो यू विल हैव अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम. हाँ है ना? एंड यू विल गेट अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी. जो लेफ्ट और राइट में मैंने बना रखे हैं, दे आर योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ऊपर और नीचे देयर आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो हम कहेंगे ये 1s था, ये 1s था, ये बनेगा सिग्मा 1s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s. ठीक है ना बच्चों? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे नहीं बनेंगे? एसएस में तो सिग्मा बनता है. तो ये है सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. अब आते हैं दूसरे पे बच्चों. 2s के याद करेगा. अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जर्व. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद 1 की जगह मैं 2 कर दूंगा. आई थिंक दैट विल वर्क जस्ट फाइन. ये हमारा आ गया दूसरा वाला बच्चों. यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? इसको मैं अभी चेंज कर रहा हूं तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. ये 2s था, ये 2s था, ये सिग्मा 2s बना, ये सिग्मा स्टार 2s बना. ठीक है बच्चों? अब आते हैं P. ठीक है गाइस, ये ऑर्डर चेंज नहीं होता, चाहे तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स है या ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है. लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में तुम्हारा P का ऑर्डर क्या होता है? एनर्जी ऑर्डर की बात कर रहे हैं. अच्छा गाइस, एक चीज और समझो. ऑल द मैंने 1s को ऊपर बनाया है, 2s को नीचे बनाया है. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज 1s की एनर्जी, सिग्मा 1s की एनर्जी लीस्ट, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s. क्लियर और नॉट गाइस? मतलब इसके बाद हायर एनर्जी किसकी है? इसकी है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
तो सबसे कम है तुम्हारा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब आते हैं 2p पे। लेट अस गो ऑन टू 2p। 2p में तो हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 इधर 3 इधर। तो गाइस कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? जितने और कंबाइन कर रहे होते हैं उतने ही बन रहे होते हैं, तो 6 बनेंगे। 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। तो गाइस अब आते हैं, इसको मैं एक और चीज लिख दूं, दिस इज फॉर योर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14। गाइस मेरे से पहले मत बनाना, नहीं तो फिर मिटाते रह जाओगे। क्लियर है गाइस? नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली। 2p है, 2p है। गाइस अंडरस्टैंड करो, जो तुम्हारा हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है तो दैट इज मोर स्टेबल देन पाई, राइट? है ना? यहां पे तुम्हारे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, इन तीनों की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम रही क्योंकि ये तीनों की तीनों बॉन्डिंग है। ठीक है ना गाइस? z का तुम्हारा सिग्मा बनता है और x और y का पाई बनता है, हाँ है ना? और यहां पे तुम्हारा आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, sigma star 2p z. That is what you get. This is the diagram that you have got to learn, obviously. ठीक है बच्चों? हाँ, 2px और 2pi की एनर्जी सेम है। दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिसके लिए हमारा हुन्स रूल वैलिड होता है। ठीक है बच्चों? एक और चीज गाइस, यहां पे तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव गॉट लोअर एनर्जी देन सिग्मा। ट्राई टू ऑब्जर्व इट, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। पाई इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारे पाई में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन जो कि तुम्हारे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये क्यों है? इसका रीजन है तुम्हारा sp मिक्सिंग या ऑर्बिटल मिक्सिंग इसे बोलते हैं। दैट्स ऑल यू हैव गॉट टू नो। दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 में यू हैव गॉट sp मिक्सिंग, या इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल मिक्सिंग। अब बाई चांस तुम्हारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 14 है, तो क्या होगा? तो उसका डायग्राम देखते हैं बच्चों। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। अच्छा बच्चों, जैसे लेस देन इक्वल टू 14 का मतलब क्या हुआ हमारा? H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे गाइस? 2। तो उसके लिए यही डायग्राम चलेगा। He2, उसके लिए भी यही चलेगा। बनता है नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन हम जो उसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे वो यही बनाएंगे। He2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, N2 तक यही चलेगा, हाँ या ना? क्योंकि N2 का मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब बाई चांस में Cn माइनस बोलता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ? ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, Cn माइनस में कितने होते हैं? N2 वाले ही होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर तुम ध्यान से देखो, कार्बन Cn माइनस, सी पे अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो Cn माइनस हैज गॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज N2। तो Cn माइनस देखो, या तुम इवन NO प्लस देखो। NO प्लस का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन? 14 ही रहे। तो NO प्लस देखो, या O2 2 प्लस देखो, अगेन यू हैव गॉट
14 इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। तो उन सब के लिए जो तुम्हारा एनर्जी डायग्राम है वो यही चलेगा। क्लियर गाइस? V2 C2 N2 एंड लाइक दैट। मतलब आयंस में भी तो यू हैव टू अंडरस्टैंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर रहे होते हैं। तो गाइस आई गेस मेरे ख्याल से अब तुम डायग्राम बना चुके हो। सब बोल रहे थे ना। ठीक है, करो नोट। ओके, हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, देखो ये जो है, ये डायग्राम जो मैंने बनाए थे, दे आर कॉमन फॉर लेस देन इक्वल टू 14 या ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये जो हमने देखा है यहां से शुरू हुआ है कि लेस देन इक्वल टू 14 के लिए ये डायग्राम है। ग्रेटर देन 14 के लिए देखते हैं क्या होता है। टोटल एनर्जी, सॉरी ये इस बच्चे ने ना टोटल एनर्जी बोला था टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। स्टार्ट करते हैं बेटा, तुम्हारी धुलाई होगी, इधर ध्यान दो। होल्ड ऑन। तो मतलब वही बनाना है ना बस, थोड़ा सा अलग। हाँ बेटा, बस वही बनाना है, थोड़ा सा अलग। ध्यान से देखो, दिखेगा फर्क। की एनर्जी लेवल ज्यादा है। इसमें पाई की एनर्जी लेवल, एनर्जी ज्यादा है। ऊपर वाले में तो कोई फर्क ना पड़ा, नीचे वाले में फर्क पड़ गया। ये हो गया सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गुड। हुआ नहीं हुआ बच्चों? कर लिया नोट? तो ये हमारा था फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे तुम्हारा N2 माइनस O2 या O2 प्लस, इवन O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15 हो गए, नहीं हो गए? NO में 15 रहे, N2 माइनस में 15 रहे, O2 में 16 रहे, O2 माइनस OF F2, इन सब में ये एनर्जी डायग्राम फॉलो होता है। क्लियर है गाइस? याद कर लो, वेरी नाइस। अब आते हैं गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है ना गाइस? स्टार्ट करते हैं। पहला ये याद रखो, ग्रेटर देन 14 में देयर इज नो sp मिक्सिंग, नो sp मिक्सिंग या नो ऑर्बिटल मिक्सिंग। गाइस क्वेश्चन बड़े दर्दनाक आ जाते हैं। हमें पता है कि तुम्हारा कुछ में ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, कुछ में नहीं होती है। क्वेश्चन में जैसे हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक, अभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं तुम्हारे मॉल के ऑर्बिटल्स में वो हम देखेंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, से N2 दिया या N2 के बजाय आई विल से C2 दिया, C2 में कहेंगे हमें पता है उसमें ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, तुम्हारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कहेंगे कि तुम्हारा C2 में सपोजिंग ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं हो रही होती तो तुम्हारा क्या वो डायामैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक होता, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता, कितने सिग्मा बॉन्ड होते, कितने पाई बॉन्ड होते, ये भी हम पढ़ेंगे। आइडिया इज दे हैव चेंज द क्वेश्चन। हमें बताया कि C2 में ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, वो कहेंगे अगर ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होती तो इनमें से क्या क्या चीजें ट्रू होती। तो आइडिया क्या है, अगर ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं हो रही तो विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स एज पर सेकंड टाइप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो बी केयरफुल। स्टार्ट करते हैं अभी।
गाइस पहला हाँ H2 देखते हैं गाइस सबसे पहले। यार H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। यार 2 भरना चाहोगे तो डू यू रियलाइज बस यार इसमें 2 भर दो, काम खत्म है। हाँ है ना? क्यों नहीं होगा भाई, लोअर एनर्जी है। अरे होल्स रूल तो तब वर्क करता है ना जब तुम्हारे दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हो, इसकी लो है इसकी हाई है, पहले ये पूरा भरेगा नीचे वाला फिर ऊपर वाला भरेगा। तो हम कहेंगे इसका क्या होगा, सिग्मा 1s2। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू। S2 में यू विल हैव द कॉन्फ़िगरेशन एज सिग्मा 1s2। He2 में क्या होगा बच्चों? डोंट डू दैट अगेन, डोंट डू दैट अगेन। He2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे गाइस टोटल? 4 हो जाएंगे। अब ऊपर के भी 2 भर गए तो यू विल हैव सिग्मा 1s2 स्टार्ट 1s2 Li2 बच्चों बताओ गाइस। सिग्मा 2s2 हाँ है ना? करो गाइस। हाँ है ना? मैं तुम्हारा ऑलमोस्ट F2 तक जाऊंगा, F2 तक या Ne2 तक। B2 में क्या होगा बच्चों? अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 2p आएगा। और 2p का कौन सा आएगा, पाई या सिग्मा? एनर्जी देखो, पाई आएगा। और हमें उसमें भरने कितने हैं? 2। इसका मतलब है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। तो विल राइट दिस डाउन एज पाई टू पी x1 पाई टू पी y1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? C2 पे आते हैं। नहीं नहीं 2 कर सकते हैं लेकिन ये दोनों डीजेनरेट है तो पहले एक एक भरेंगे फिर तुम्हारे ज्यादा भरने शुरू होंगे। C2 पे आओ। ओके इतना काफी है। गैस आवाज नहीं। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? N2 में आवाज नहीं। N2 में तुम्हारा पाए के दोनों पूरे भर गए और फिर तुम्हारा सिग्मा 2p जेड भी पूरा भर गया। 8 पे आते हैं O2। गाइस डू यू रियलाइज जो तुम्हारा O2 है उसके अंदर नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है ना? कि तुम्हारा किसकी एनर्जी ज्यादा है, कम है? सिग्मा 2p जेड की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई। हाँ है ना बेटा? पाई 2p एक्स पाई 2p वाई के कंपेरिजन में सिग्मा 2p जेड की एनर्जी कम है। मतलब डायग्राम से देख लिया नहीं देख लिया? हाँ हाँ सिग्मा 2p जेड की एनर्जी कम है पाई 2p एक्स पाई 2p वाई से। लेकिन यार वो तो तुम्हारा ऑलरेडी सारे भर चुके हैं, मतलब 14 में ग्रेटर देन 14 में ये तो पूरे भर चुके हैं। तो जो चेंज आएगा वो तो इसमें आएगा। हाँ है ना? गुड। मतलब 14 तक तो तुम्हारे ये पूरे भर चुके हैं ना, तो दिस हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड अप। हाँ है ना? तो बेसिकली तुम्हारा ऊपर वाला तो एज इट इज रहा, नीचे वाले में बस हमें ये पता चल गया कि लोअर एनर्जी अब किसकी थी, इसकी, और हायर इनकी थी। हाँ है ना?
तो ऑर्डर वही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, क्लैरिटी आएगी। ये लो। और सॉरी, ये सारे लिखे हैं क्या? जल्दी जल्दी। बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद में कई चीजें बता रहा हूँ, इसलिए हाँ लिखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, काउंट इट एज प्रैक्टिस। क्यों? लिखने में टाइम लगता है। हाँ तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बस यही लिख रहा हूँ, F2 लिख रहा हूँ, Ni2 लिख ही नहीं रहा, चिंता ना करो। F2 इज द लास्ट आई एम राइटिंग डाउन। और तुम समझ सकते हो Ni2 में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p(Z2)। कितना टाइम लगेगा इसे नोट करने में बच्चों? सीरियसली करो गाइस फटाफट। हाँ बच्चों, तो यार हमने बहुत सारे बना के देख लिए। अच्छा गाइस एक चीज और, बाई चांस Cn- का कोई पूछ रहा होता उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हुए, तो हम Cn-, तो क्या करोगे गाइस, हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने Cn- में काउंट करके बताओ गाइस, 6 + 7 + 1 14 2। तो उसका हम वही बनाएंगे जो हमने N2 का बनाया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बाई चांस हम NO+ लेते हैं तो उसका क्या होगा बच्चों? हाँ, NO+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 14। तो इसका भी तुम्हारा वही होगा जो तुम्हारा N2 का बना है। क्लियर और नॉट गाइस? अब आते हैं इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। इफेक्ट्स दैट वी कैन स्टडी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर तुम समझते हो गाइस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकलता है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ, electrons in bonding molecular orbitals minus electrons in anti-bonding molecular orbitals by 2. That is your bond order. तो जरा मुझे S2 में कोई बताएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? S2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? हाँ, S2 में बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बोलो गाइस। अरे 1 आ रहा है भाई, 2 - 0/2 करके देखो। इलेक्ट्रॉनिक 2 - 0/2, इट इज 1। He2 में 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब काम की चीज गाइस सुनते जाना प्लीज। जैसे N2 में तुम देखोगे तो क्या आएगा गाइस, N2 में क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। गुड। अगर 2.5 है तो हम कहेंगे इट इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। यार तुमने 2.5 का तो कोई केस ही नहीं करा है ना। एक काम करो, लेट अस टेक द केस ऑफ N2+। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो N2+। गाइस कंफर्म करके बताओ N2+, बाकी बच्चे भी कंफर्म करके बताओ ना, एक से नीचे मुझे। गाइस ये तो सारे उड़ गए।
मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो हमारा यहाँ पे नॉर्मली आता है 6 माइनस 0/2 विच इज 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 फॉर N2। N2 प्लस करोगे तो हम क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो तुम्हारे पास आएगा 5 माइनस 0/2 विच इज 2.5। अरे यार बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग मैंने उड़ा दिया। हाँ, तो यू विल हैव 5/2 विच इज 2.5। अब गाइस, हाँ अरे N2 प्लस की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो। तो हमारा N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। अब थोड़ा है ना, इसे जल्दी करेंगे हम। जल्दी कैसे करेंगे, दिस इज मतलब हमें ये डायग्राम नहीं चाहिए, हमें बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़े तो दर्दनाक काम है, हम नहीं करेंगे। हमें तो ओरली से करना है। हम कहेंगे यार कुछ का बड़ा आसानी से निकाल सकते हो तुम। N2 का ट्रिपल बॉन्ड ही तो होता है, O2 का देखो डबल बॉन्ड होता है, F2 का देखते हो सिंगल बॉन्ड होता है। अब तुम N2 से मतलब ऐसे समझो, तुम F2 से N2 की तरफ आओ या तुम B2 से N2 की तरफ आओ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होता है। B2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, निकाल के देखो 1। C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2। N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3। अब N2 से मतलब B2 से N2 की तरफ गए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। सिमिलरली F2 से N2 की तरफ आओगे, अगेन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। F2 का 1, O2 का 2, N2 का 3। B2 क्या है बच्चों, BE2, BE2 इज गोइंग टू बी 0। Li2 क्या होगा 1, B2 क्या होगा, सॉरी He2 0, H2 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर याद कर लेते हो तो बड़ा आसान हो जाता है। कैसे, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा ना बेटा, चेक करके देखो। गाइस ये बॉन्ड ऑर्डर समझ आए नहीं आए जो मैंने अभी बताए हैं। अब कोई पूछता है N2 प्लस, यार N2 प्लस कहां पे लाइक कर रहा है, N2 और C2 के बीच में लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है? N2 प्लस में काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लाइंग बिटवीन C2 एंड N2, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं N2 प्लस में मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, या तो तुम निकालो कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद निकालो। दूसरा तरीका क्या है, N2 प्लस इज लाइंग बिटवीन N2 एंड C2। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 3 एंड 2 विच इज 2.5। मैं C2 प्लस बोलता हूं, C2 प्लस किसके बीच में लाया कर रहा है, C2 और B2 के बीच में। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, B2 का 1, इसका मतलब 1.5। अब मैंने लिख दिया NO, ये किसके बीच में लाया कर रहा है? अरे इधर ध्यान दो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था बच्चों, NO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ फटाफट। NO तुम्हारा किसके और किसके बीच में लाया कर रहा है? हाँ N2 और O2 के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला हुआ, 3 और 2 के बीच का 2.5। C2 माइनस, C2 माइनस, do you realize it has got the same configuration as N2? C2 minus is same as N2, bond order 3। गाइस कुछ फील आई जल्दी निकालने की? कौन सी टेबल बेटा? C2 माइनस, तुम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो ना टोटल, इससे तो ना करेंगे हम। C2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो हमारा N2 वाली कॉन्फ़िगरेशन बनी। N2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? जो जल्दी कर रहे हैं हम वो चीज याद समझ आ रही है नहीं आ रही है? C2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, C2 माइनस। हम कहेंगे C2 माइनस में ऐसे देखो, C पे एक इलेक्ट्रॉन दो, दूसरे C पे एक इलेक्ट्रॉन दो, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, N2 वाली। C माइनस इज नथिंग बट N, अदर C माइनस इज नथिंग बट N। या टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 12 + 2 विच इज 14 विच इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चों ध्यान से सुनो, CaC2 में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? CaC2 में CaC2 इज दिस क्वेश्चन। CaC2 में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है?
हम कहेंगे CaC2 में, ऐसे मान के चलो Ca को बाहर फेंक दो, C2 पे चार्ज क्या आया, C2 पे 2 माइनस। अब C2 2 माइनस को MOD से निकालेंगे, क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, N2 वाला आएगा, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। एनीवे ये हम समझ गए, अगर बाई चांस बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है तो दैट इज बिटवीन 2 and 3, 2 से बड़ा है 3 से कम है, राइट। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से बेटर क्लैरिटी आएगी। कोई पूछेगा तुमसे, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। अगर बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा है, नेगेटिव आ नहीं सकता ना। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, हाफ आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हम कहेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, हाँ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे जैसे तुम्हारा क्या H2 प्लस H2 माइनस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दैट इज गॉट बॉन्ड ऑर्डर 1/2। और अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0 तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन यहीं से बनने होते हैं गाइस, तो बी अलर्ट, ये ना हो कि क्लास के बीच में हाँ सर समझ में तो आ ही गया है, छोड़ते हैं। एक बार नोट करना please। ये लो, कहां से कर क्या रहे होते हो, करो गाइस फटाफट दो, टाइम लगेगा अभी। सी को बाहर फेंक दिया क्योंकि उसने कार्बन कार्बन के बीच में पूछा है, तो हमने सी को बाहर फेंकोगे, C2 पे चार्ज क्या आएगा 2 माइनस, Ca पे +2 होता है तो C2 पे 2 माइनस। ना C2 2 माइनस को हमने MOD से देखा है, नोट करो, हो गया। अब बच्चों ये चीज डन है, इतना हो चुका है, क्लियर है गाइस। एक चीज और करते हैं, एक और क्वेश्चन उठाता हूं मैं, N2 पहले बॉन्ड लेंथ पे जाएंगे ना, तो उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं देता, मैं एक और चीज बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है गाइस। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो चुका है, अब हम देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने। बड़ा आसान तरीका है बच्चों सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, तुम इलेक्ट्रॉन्स देखो, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2, कन्वीनियंट गाइस। पाई बॉन्ड electrons in pi bonding molecular orbital minus anti bonding molecular orbital by 2। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। H2 में तुम्हारे कितना सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा, फील्स कन्वीनियंट राइट। N2 का देखो कितने सिग्मा कितने पाई, मतलब फटाफट आंसर मत करना, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। मतलब तुम आंसर कहोगे सर हमें पता है 1 सिग्मा 2 पाई, डोंट डू लाइक दैट, जस्ट गिव मी द आंसर बाय कैलकुलेशन। N2 में कितने सिग्मा कितने पाई, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। 1 सिग्मा 2 पाई हो गए, गुड। अब काम की चीज बच्चों, C2 के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, एंड 0 सिग्मा। नाउ दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। C2 के अंदर कैसे हुआ वो छोड़ो, हमने MOD से देखा एंड वी रियलाइज C2 के अंदर 2 बॉन्ड बनने हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। समझे या नहीं समझे गाइस, सब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है एंड बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, हाँ या ना। नहीं सिग्मा 1 आएगा, पाई 2 आएंगे। C2 में यू हैव गॉट 2 पाई बॉन्ड्स कॉमा 0 सिग्मा बॉन्ड। N2 में हमारे कितने थे, 1 पाई 1 सिग्मा 2 पाई। B2 में कितने हैं गाइस, 2 पाए। नालायक हो, फिर से करो। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो तुम्हारा 2 पाई कैसे बना दोगे, हाँ यू विल हैव 1 पाई बॉन्ड, हाँ है ना, एंड नो सिग्मा बॉन्ड, 2 पाए और करेक्ट।
क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट। फॉर्मूला भी लिखा है। ताकि तुम समझ सको, क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई C2 के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। तुम नॉर्मल फ्लो में जाओगे कि हाँ सर एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि पहला सिग्मा होता दूसरा पाई होता। नहीं जी, इसमें दोनों पाए हैं इसलिए। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के। ये नहीं नहीं, वो गलत है ना। यहाँ पे तुम्हारा C2 में 2 पाए बन गए, 0 सिग्मा बना। तो तुम्हारा सिग्मा बना ही नहीं, 2 पाए बन गए। वो चीज एग्जैक्टली ट्रू नहीं होल्ड कर रही ना। ठीक है हाँ। अच्छा यहाँ पे पाई नहीं लिखा, लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गाइस एक क्वेश्चन देता हूं। C2 के अंदर अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही होती, C2 के अंदर अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही होती तो कितने सिग्मा कितने पाए? C2 में अगर हमारी नो sp मिक्सिंग, देन हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? ये क्वेश्चन है ना गाइस, यही में आ सकते हैं, तो प्लीज। अब तुम कितने बनाओगे? 6 कैसे बना सकते हो बताओ मुझे, 3 से ज्यादा तो बनता नहीं। एक सिग्मा एक पाई। हाँ वेरी गुड, ध्यान से सोचो और फिर बताओ। निकाल के देखो। C2 में इफ नो sp मिक्सिंग, नो sp मिक्सिंग है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ जाएगी। नो sp मिक्सिंग का मतलब है सिग्मा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then you will have sigma 2pz2 and you will have pi 2px1 pi 2py1। इसका आएगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कितने भरने हैं? 12। अब गाइस यहां पे हम कौन सा लेंगे डायग्राम, एनर्जी डायग्राम? दूसरा वाला, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि देयर इज नो sp मिक्सिंग इन दैट केस। उसमें तुम्हारा लोअर एनर्जी सिग्मा 2pz की होती थी या पाई 2px पाई 2py की होती थी। तो पहले तुम्हारा सिग्मा 2pz भरेगा। और गाइस यहाँ पे हमारे भर चुके हैं 10, 2 और भरने हैं। तो अब हम भरेंगे पाई 2px1 पाई 2py1। अब बच्चों बता दो मुझे कि कितने सिग्मा कितने? एक सिग्मा एक पाई, वेरी नाइस। 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है गाइस? ओके वेरी नाइस। और आनी चाहिए बेटा 2 - 0/2। ठीक है बच्चों, हाँ क्वेश्चन लिखना है लिख लो। इतने हम नेक्स्ट पे लिखते हैं। बॉन्ड लेंथ यू रिलेट टू बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों गाइस शांति। बॉन्ड लेंथ को विल रिलेट टू बॉन्ड ऑर्डर गाइस। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। राइट तो एग्जांपल ले, N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस, या N2 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस कर देता हूं यहाँ पे। गाइस मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें पता है, आसानी से निकालना आता है। सबसे ज्यादा किसमें होगी? हाँ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, क्योंकि एन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। राइट, तीनों में एन बॉन्ड की बात हो रही है, इसमें मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ आएगी। एक और क्वेश्चन बच्चों,
या थर्ड पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। गाइस, बिटवीन मॉलिक्यूल एंड आयन with same bond order, ion is more reactive. या we can say Cn माइनस और N2, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा या ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? Cn माइनस। गुड। साइज, साइज कहां से आ गया यहाँ पे? क्लियर है बच्चों? ओके, दैट्स नाइस। यहाँ पे कुछ और बचता है हमारा। बॉन्ड लेंथ हो गया, ले लो। कर लो नोट। नेक्स्ट गाइस, N2 plus and N2 minus, which is more stable? N2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर कोई बताएगा मुझे दोनों का? N2 प्लस एंड N2 माइनस। और 2.5 है प्लस वाले का और 3 है माइनस वाले का। किस खुशी में? नहीं 3.5 सॉरी। 2.5 ही होगा, 3 के बाद फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो हाउ विल यू डिसाइड विच इज मोर स्टेबल? हाँ, अरे दोनों ही आए ना भाई। अच्छा, अब इधर ध्यान दो बच्चों, काम की चीज। नहीं नहीं, तुम्हें ट्राई नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ। अरे शांति रखो, तुम्हें नहीं पता एक चीज। गाइस, मैंने तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज लिखवाई थी कि तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी में इंक्रीज ज्यादा आता है एज कंपेयर टू जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो तुम्हारा N2 प्लस है उसमें तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। जबकि N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर वही आ रहा है, लेकिन उसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। और हमें पता है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो एनर्जी में राइज आता है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है। तो N2 माइनस इज मोर अनस्टेबल, नॉट स्टेबल, अनस्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो N2 माइनस, या इधर आंसर लिखेंगे तो N2 प्लस इज मोर स्टेबल, क्योंकि तुम्हारा इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। N2 माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग में गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल राइज है एनर्जी में वो थोड़ा हो चुका है। क्लियर है या नहीं बच्चों? गुड, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, मैग्नेटिक नेचर। गाइस, मैग्नेटिक नेचर के लिए हम सिंपली देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस फॉर दैट मैटर, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन via MOT and if unpaired electrons, तो क्या होगा बच्चों, पैरा या डाया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायामैग्नेटिक। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो तुम्हारा स्कूल में आता है कि O2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है?
अब गाइस ये मत कहना कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका डाया होना चाहिए, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक आएगा। यू विल हैव पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1). कॉन्फ़िगरेशन देख लो जो हमने ऊपर लिखी थी, इट वाज पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1). तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक विद हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 2। क्लियर है गाइस? तो बच्चों एक काम की चीज नोट कर लो या समझ लो कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बंदा हमेशा ही पैरामैग्नेटिक होगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वी हैव गॉट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयन, तो विल लुक वाया एमओटी। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमेशा ही पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे तुम्हारा N2+, N2-, या अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए भी हम ऑड इलेक्ट्रॉन ही देख रहे होते हैं, जैसे NO2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? NO लोगे तो ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन में आ गया बेसिकली। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक को देखोगे तो NO2 इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। यहां पे हम MOD नहीं देख सकते, लेकिन हमें पता है यार ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक ही होगा। डाया, और अगर हमारे पास डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए तो मैं बता चुका हूं, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन एंड इवन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए क्या देखोगे? MOT डायग्राम। जैसे हमारा O2 इज पैरामैग्नेटिक, C2 क्या होगा बच्चों? तो ये होगा C2, हाँ सर। हाँ डाया। तो गाइज एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सर एक बार ये बोल दो। एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं, रुको। इफ नो sp मिक्सिंग इन C2, इज इट पैरा और डाया? सर फिर तो वो सारा ही है। सारा है सर। इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, हाँ या ना? एक और क्वेश्चन दे दूं? चलो कर लो नोट। हाँ सर दे दो। कर लिया नोट? क्या बात है। N2 से हम N2+ बना रहे हैं, O2 से O2+ बना रहे हैं। किस में तुम्हारा बनाना आसान है? विच इज इजियर? हाँ बनाना आसान है। नहीं नहीं बनाना, N2 से N2+ बनाना है या O2 से O2+ बनाना, विच इज गोइंग टू बी इजियर? गाइज देखो, सर एक बार क्यों गाइज ध्यान से देखो, विल गो एज पर बॉन्ड ऑर्डर बच्चों। N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है और N2+ में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो बनाना बेसिकली नहीं चाह रहा हो, राइट? 3 से 2.5 पे जा रहा है। O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 है। और O2+ में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5 है। तो ये बनाना चाहेगा। O2 विल ट्राई टू फॉर्म O2+, N2 विल नॉट ट्राई टू फॉर्म N2+। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये आसानी से बन जाएगा। कर लिया नोट नहीं कर लिया बच्चों? कर लो गाइस। हाँ बताओ। ऊपर करो। हाँ ये लो, कर लो नोट। आवाज नहीं बच्चों।
हाँ पूछ रहे हो बता रहे हो सोच प्लीज पर एक बंदा ओके फाइन ओके फाइन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऐसे बच्चे हो सकते होंगे बट डजंट मैटर अब ध्यान दो बच्चों कर लिया नोट ओके फाइन अब आते हैं समथिंग न्यू LUMO highest occupied molecular orbital lowest unoccupied molecular orbital हाँ तो बच्चों मुझे ये बताओ C2 के अंदर तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा आई थिंक मेरे ख्याल से टर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो बताओ बच्चों होमो तुम्हारा कौन सा है इन केस ऑफ C2 बताओ गाइस पाई टू बी एक्स पाई टू बी वाई हाँ इज गोइंग टू बी पाई टू बी एक्स पाई टू बी वाई और लूमो कौन सा होगा सिग्मा 2p(z) एक ही होगा बेटा हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट अनऑक्यूपाइड होमो के जस्ट ऊपर वाला इज लूमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है पाई 2px एंड पाई 2py दे आर द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर ऑक्यूपाइड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा है सिग्मा 2pz दैट्स योर आंसर समझ में आया या नहीं आया बच्चों हाँ सिग्मा 2pz मतलब होमो से ऊपर वाला होता है हाँ बेटा सिग्मा 2px कॉमा सॉरी पाई 2px पाई 2py एंड सबसे ऊपर जाना जब आपने उसका कंप्यूटेशन लिखी थी किसकी बेटा C2 की हाँ तो दिस इज योर होमो और इससे जस्ट आगे वाला लूमो हाँ मेंशन होना होगा इसमें हाँ क्लियर है यहां तक ओके क्लियर है गाइस थोड़ा ऊपर करना ये लो नोट इट डाउन अब बच्चों सम फैक्ट टू लर्न याद करना पड़ेगा ये CO प्लस बच्चों CO+ के अंदर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा निकालने की जरूरत नहीं है फैक्ट टू लर्न है ठीक है गाइस CO+ का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5 निकालेंगे तो कुछ और है तो हाँ का नोट तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम्हें CO+, CO, CO2, CO3 2 minus CH3OH. Please arrange them in increasing order of CO bond length. Arrange in increasing order due आवाज नहीं of CO bond length. Guys, please. आंसर दो बच्चों इसका इसमें तुम्हें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर इज वन थिंग लेकिन कुछ में तुम रियलाइज करोगे CO2 में बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें पता है डायग्राम के थ्रू राइट
कि CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। CO3 माइनस में क्या देखोगे बच्चों? अरे आयन तो है, लेकिन कैसे देखोगे? क्या बोला था अभी तुमने? अच्छा बताओ, CO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखोगे? रेजोनेंस, ठीक है। और अब मुझे आंसर बताओ, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। करो गाइस, इसका आंसर दो बच्चों, या मैं दूं? नहीं, एक मिनट तुम। ओके बच्चों, पहली चीज, एक बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, मुझे ये बताओ S2 का क्या होगा? S2 पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? S2 क्यों? और मैंने क्या कहा था, MOD से देखते हैं। तुम ये मत कहना सर S2 का तो हम देख ही नहीं सकते। मैंने कहा था S2 इज जस्ट लाइक O2। पैरा होगा, S2 इज पैरामैग्नेटिक। गुड। हाँ तो बच्चों इसको देखते हैं। गाय शांति, CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3.5। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ उसी की रही। CO में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? 3। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा बच्चों? CO2 में तो 2 रहा, दोनों ही तो तुम्हारा। CO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 4/3। और CH3OH में क्या होगा, किसी को पता हो? सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो CO3 माइनस को लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस पढ़ा था ना बच्चों, ये वही है। अरे वही तो बना रहा हूँ। हम ऐसे भी कर सकते हैं 1+2+1/3, या फिर कुछ शॉर्टकट बनाते हैं क्या, कि 1+2+1 बाय टोटल नंबर ऑफ लिंकेजेस विच आर 3। ये थोड़ा फ्रॉड तरीका है, गड़बड़ हो सकती है इसमें, तो इसको ना ही ट्राई करो। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। हम्म मैंने ये सोचा था कुछ ऐसे ही होगा। हम कर आगे पीछे देते हैं। ओके गाइस, पीछे आवाज क्यों आ रही है बच्चों? प्लीज बोलो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? पढ़ो इसे और बताओ। जीरेड एंड अनजीरेड बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are symmetric about the center they are जीरेड, which are unsymmetric they are unजीरेड। टर्म है बेटा, दैट्स इट। इसको हम क्या कहेंगे गाइस? ध्यान से देखो, यू लुक एट द डायग्राम जो हमने बनाए थे, कौन से वाले? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। तो तुम रियलाइज करोगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड pi star, that is anti bonding molecular orbitals, they are जीरेड। and sigma star anti bonding molecular orbitals and pi bonding molecular orbitals, they are unजीरेड। look at the sign too guys, sign को देखोगे तो you will easily realize what I mean by symmetric। symmetric about the center, they should be symmetric about the center। एक बार बनाओ। नोट कर लिया पहले? नोट कर लो। pi star orbital,
कर लिया नोट? नहीं सर। करो नोट फटाफट। तो ऑनलाइन वाले स्कूल को लगता है ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस बोलो। तो ये नहीं तो ये भी तो जॉब है क्या ये तो जा रहे हैं या नहीं? क्या जा रहे हैं? यस सर समझ आ रहा है। फाइन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता भाई, शांति रखो। ये लो कर लो नोट बच्चों। कर लिया? ओके, अब मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। तो आपने कहा था खत्म हो गया सब? हाँ ऑलमोस्ट। लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सिग्मा बॉन्डिंग और अरे यार और तुम्हारा पाई स्टार यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, हाँ है ना? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है। आई टोल्ड यू विद साइन, ठीक है? सिमिलरली दिस इज सिमेट्रिक और नॉट? ये हमारा क्या था? सिग्मा, जो मैंने अभी बनाया था। 1 सेकेंड, ये मैंने ये लाइन थी। ये जो है ये क्या है बच्चों? दिस इज सिग्मा। मैंने बताया था सिग्मा इज सिमेट्रिक, राइट? ये वाला अनसिमेट्रिक है, फिर नीचे तो नहीं चला जाएगा। हाँ अब गाइस ये आ गए हम पाई पे। पाई तुम्हारा बॉन्डिंग वाला, ये क्या होता है? ये होता है नॉन सिमेट्रिक। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? और ये जो हमारा है पाई स्टार विच इज योर एंटी बॉन्डिंग, ये भी इसको इसके साथ कंपेयर करो ना। अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर देख रहे हैं। अबाउट सेंटर बेटा, सेंटर के अबाउट इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस डायरेक्शन में विजुलाइज करोगे ना, इधर तो ना विजुलाइज करोगे। अबाउट सेंटर, जितना तुम इस डायरेक्शन में गए उतना इस डायरेक्शन में गए। अब क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? होल्ड ऑन गाइस, ये हो गया। अच्छा बच्चों एक चीज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट अगेन। क्वेश्चन, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। गाइस स्ट्रक्चर तुम्हें पता नहीं, स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, किया था, तुम्हें बस याद नहीं है। नाम नहीं लिखा था, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा बिटवीन ए एंड बी? बॉइलिंग पॉइंट कम बी का, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। डेल्टा एच वेपराइजेशन किसका कम होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब है हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, बी का ना। बॉइलिंग पॉइंट कम तो हीट रिक्वायर्ड भी कम। सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसकी ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी इन वाटर ए की ज्यादा होगी, क्योंकि वो बंदा तो अपने आप में ही बॉन्ड बना गया। जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्युबल होगा। गुड, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बी का कम, तुम्हारा डेल्टा एच वेपराइजेशन बी का कम, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ए की ज्यादा, और विस्कोसिटी किसकी ज्यादा? ए की ज्यादा। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? गुड गाइस, दैट्स इट। हाँ बेटा तुमने एक डाउट पूछा था, बताना। ए की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। विस्कोसिटी की बात ही हुई, अब हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमने प्योर ए ले लिया तो इज इट मोर विस्कस देन प्योर बी? हम कहेंगे जो प्योर ए है उसमें तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से विस्कोसिटी हाई हो जाएगी। जबकि तुम्हारा बी के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं। वीक मतलब विस्कोसिटी
लेस। ठीक है बच्चों, चलो गुड।